Fresh fruit contains 68% water and dry fruit contains 20% of water. How much dry fruit can be obtained from 55 kg of fresh fruits? सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा और इस क्वेश्चन को आपको कम समय में कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पल्प की बात करूँ तो फ्रेश फ्रूट में अगर 68% वाटर है तो 32% क्या हो जाएगा, यहाँ पे पल्प हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट में यहाँ पे 20% वाटर है तो यहाँ पे 80% यहाँ पे क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ से टोटल क्वांटिटी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, इसको पलट दूंगा तो ये 80 और 32 हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। हमको यहाँ पे 5 की वैल्यू दी हुई है 55 kg। इस क्वेश्चन में जो 55 kg दी हुई है ये 5 की वैल्यू दी हुई है, तो ये दिख रहा है मुझे इंटू 11 हो रहा है। तो मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं इसमें भी इंटू 11 कर दूंगा तो बहुत ईजिली हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा 22। अगर आपको भी इसी स्पीड से और इसी अप्रोच से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है और बताया है कि कैसे आप 10 से 20 सेकंड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारा एक अरिथमेटिक का पूरा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं और सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को कम समय में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का जो टॉपिक है हमारा परसेंटेज का जो टाइप 5 है वो आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, जिसमें जो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं उस पर हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि फ्रेश फ्रूट में क्या क्या होता है और ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझना कि अगर मैं फ्रेश फ्रूट की बात करूँ और ड्राई फ्रूट की बात करूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ठोक ले लिया है फ्रेश फ्रूट और यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे एक ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। तो ये जो फ्रेश फ्रूट है, अगर मैं बोलूँ इसकी जो टोटल क्वांटिटी है, इसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो यहाँ पे 100% मैंने मान लिया, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट है उसकी भी यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी है वो मैंने भी यहाँ पे क्या मान लिया, 100% मान लिया, ठीक है। तो जो फ्रेश फ्रूट होता है ना उसमें जो वाटर होता है उसकी थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। जो वाटर होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो मैंने यहाँ पे 60% अगर यहाँ पे मैंने एक एज्यूम कर लिया कि अगर वाटर है तो 40% क्या हो जाएगा, यहाँ पे पल्प हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो पल्प है ना, ये पल्प क्या होता है, ठीक है। पल्प होता है जो खाने वाला पार्ट होता है ना, फ्रूट्स में जो खाने वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग हिंदी में गुदा बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गुदा बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। वो होता है यहाँ पे पल्प। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना, जो अगर मैं ड्राई फ्रूट की बात करूँ तो यहाँ पे ड्राई होने के बाद जो वाटर होता है ना वो सूख जाता है, तो वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो अब कम हो जाती है। तो वाटर अगर मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ 20% अगर यहाँ पे वाटर है तो 80% जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे पल्प कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको समझने वाली चीज़ है ना वो ये है कि जब जो फ्रूट है फ्रेश होने के बाद, ठीक है, फ्रेश से अगर जब वो ड्राई होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो वाटर होता है वो कम होता है, ठीक है। जो वाटर होता है वो सूखता है, या फिर बोल सकते हैं जो वाटर होता है वो ड्राई होता है। बाकी जो पल्प वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे पल्प वाला पार्ट जो होता है वो सेम रहता है। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो पी होगा, जो पल्प होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। क्या हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। यार देखो 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट आप बस इस चीज़ को समझ लोगे ना तो आप क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड के अंदर बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेगा इस चीज़ों को आपको समझने में, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना कि अगर मैं यहाँ पे पल्प की बात करता हूँ, अगर मुझे पल्प की क्वांटिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो आप बोलोगे कि अगर टोटल क्वांटिटी पता है मुझे, उसमें मैं परसेंटेज ऑफ पल्प कर दूंगा तो बहुत इजीली हमको यहाँ से पल्प की क्वांटिटी मिल जाएगी। कैसे, तो अगर मैं यहाँ पे मैं बोलता हूँ 100% की जगह अगर मैं बोलता हूँ 100 kg यहाँ पे फ्रेश फ्रूट है जिसमें से 40% पल्प है, तो क्या आप निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे, 100 kg इंटू 40%, तो हमारे यहाँ से बहुत इजीली 40 kg क्या आ जाएगा, यहाँ पे पल्प की वैल्यू आ जाएगी। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या है वो थोड़ा सा यहाँ पे देखना। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता चुका है पिछले क्वेश्चन में। कौन से वीडियो में बताया है, वो वीडियो था एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजप्शन वाला। तो मैंने बताया था कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन होता है, ठीक है। ये मैंने आपको उस वाले वीडियो में बताया था। तो इसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, वो ये था कि जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है,
अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। एक बार समझ जाओगे ना तो फिर आप क्वेश्चन को बहुत बहुत कम समय में बना सकते हो। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो जो प्राइस का रेशियो होता है ना उसका जस्ट उल्टा होता है कंजप्शन का रेशियो। ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था। बस यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज़ करना है यहाँ पे। यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है उसकी जगह हम लोग को लेना है पल्प, ठीक है, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है। और कैसे होने वाला है मैंने यहाँ पे आपको ऊपर में बता दिया है कि पल्प जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और जो पल्प निकालने का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है, क्या हो सकता है, टोटल क्वांटिटी इनटू परसेंटेज ऑफ पल्प, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा क्या है, पल्प का फॉर्मूला। तो इसमें हम लोग को जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया रहेगा पल्प का परसेंटेज। तो अगर हमको पल्प का परसेंटेज पता है तो हम लोग वहाँ से रेशियो निकाल लेंगे। उस रेशियो को अगर हम लोग उल्टा कर देंगे तो हमारा टोटल क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा और हमारा यहाँ से बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं कि हम उस क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि हम लोगों ने जो अभी इक्वेशन देखा वो क्या था, पल्प इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी इनटू परसेंटेज ऑफ पल्प, ठीक है। ये हम लोगों ने एक जनरल इक्वेशन देखा था। अब इसमें ना मुझे ये बताओ परसेंटेज ऑफ पल्प सबसे पहले निकालना है। तो यहाँ पे फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स की बात हो रही है। यहाँ पे फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स की बात हो रही है। अगर मैं बोलूँ पल्प कितना है तो फ्रेश फ्रूट में हमको दिख रहा है 68% वाटर है। तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा, पल्प होगा। बचा हुआ पार्ट क्या होगा, पल्प होगा। तो 32% यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, पल्प लिख दिया। अब ड्राई फ्रूट्स में पल्प कितना है, तो यहाँ पे 20% वाटर है, तो 80% यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पल्प हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसका रेशियो पता चल गया क्या है, 32 और 80। पल्प का रेशियो मुझे पता चल गया 32 और 80। टोटल क्वांटिटी का रेशियो मुझे निकालना है। टोटल क्वांटिटी का मुझे रेशियो निकालना है तो क्या करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ उल्टा कर दूंगा। कैसे हो जाएगा, 80 और 32 हो जाएगा। क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ उल्टा करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद हमको दिख रहा है कि थोड़ा सा हम लोग इसको कट कर सकते हैं। तो 16 के टेबल से हम लोग इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 टाइम्स में जा रहा है और ये 2 टाइम्स जा रहा है। इतना भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 55 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। मतलब हमको फ्रेश फ्रूट की क्वांटिटी दी हुई है 55, ठीक है। तो ये फ्रेश फ्रूट था और ये टोटल क्वांटिटी, मतलब इस 5 की वैल्यू हमको यहाँ पे 55 दी हुई है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 2 की वैल्यू कितनी होगी। यार बहुत इजी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इंटू 11 हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है, हम भी इसको भी इंटू 11 कर देंगे तो बहुत इजीली हमारा यहाँ से 22 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस टाइप का अप्रोच लगाओगे ना तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप 10 से 20 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हो। उससे ज़्यादा टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और उस क्वेश्चन को हम लोग कोशिश करेंगे 10 से 20 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा सामने आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 72% वाटर, ड्राई फ्रूट कंटेंट 20% वाटर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड, हाउ मच केजीज ऑफ ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 केजीज ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। यार कुछ नहीं करना है, सेम वैसे बनाना है। देखो इसको कैसे बनाएंगे और आपको एग्जाम में क्या क्या लिखना है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 72% वाटर है, तो मैं बोल सकता हूँ 28% यहाँ पे पल्प होगा। ये फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट की बात हो रही है। 28% यहाँ पे पल्प होगा। यहाँ पे 20% वाटर है तो मुझे पता है कि यहाँ पे 80% क्या होगा, पल्प होगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, पलटना है। देखो मैं यहाँ पे ना मैंने 2 काम एक साथ कर रहा हूँ। कैसे, यहाँ पे इसको मैं पलटूंगा भी और कट भी कर रहा हूँ। तो इसको अगर हम कट करेंगे 4 से जाएगा तो 20 आएगा, तो 20 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझना मैं कट भी कर रहा हूँ और पलट भी रहा हूँ, दोनों एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम लोग 4 से कट करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे पता है फ्रेश फ्रूट की क्वांटिटी दी हुई है, मतलब 20 की वहाँ पे वैल्यू दी हुई है, 100 kg। हमको निकालना है 7 की वैल्यू। तो यार बहुत ईजी है ना, तो इंटू 5 हो रहा है, तो इसमें भी इंटू 5 कर दो तो 35 हमारा बहुत इजीली और बहुत कम समय में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इस अप्रोच से बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 75% यहाँ पे क्या है, वाटर है। 75% वाटर है, मतलब 25% यहाँ पे क्या हो गया, पल्प हो गया। 20% वाटर है, ठीक है। तो 80% यहाँ पे क्या हो गया, पल्प हो गया। ये फ्रेश फ्रूट और ये ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे भी हम लोग क्या करने वाले, कट करने वाले और पलटाने वाले हैं, दोनों एक साथ करेंगे। 5 टाइम्स कटेगा, ये आ जाएगा 16, तो मैंने 16 यहाँ लिख दिया। इसको भी हम लोग कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझना, ये था हमारा पल्प और ये था हमारा टोटल क्वांटिटी। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ पर आपको यहाँ पे ये सब चीज़ पता होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना
कि इसमें ना इफ़ द वेट ऑफ द ड्राई फ्रूट्स इज 300, अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट की वैल्यू दी हुई है, मतलब इस डी की वैल्यू दी हुई है 300 kg। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है ये एफ की वैल्यू कितनी होगी। यार बहुत ईजी है, ये इंटू 60 हो रहा है ना, तो इसको भी इंटू 60 कर दो, इसको इंटू 60 करोगे तो 960 यहाँ से बहुत ईजिली आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 15% सॉल्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब अलग है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पल्प की जगह यहाँ पे सॉल्ट है सबसे पहली बात तो। ठीक है, वाटर की जगह भी वाटर है। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना, पहले जो यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन कंटेन्स 15% ऑफ सॉल्ट। मतलब सबसे पहली बात तो इनिशियल और फाइनल की बात कर रहा है। कैसे हो रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 15% ऑफ सॉल्ट फ्रॉम विच 30 kg ऑफ वाटर इज रिमूव्ड। ओके, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट रिमेन्स 20% इन दैट सॉल्यूशन, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल और फाइनल की बात हो रही है, तो मैंने यहाँ पे इनिशियल और फाइनल लिख दिया। ठीक है, अब मैं बोलूँ अगर सॉल्ट का रेशियो कितना होगा, तो आप बता सकते हो। पहले था हमारा यहाँ पे 15%। ठीक है, पहले था हमारा यहाँ पे 15% और फिर कितना हो गया 20%। तो मैंने यहाँ पे बहुत इजीली सॉल्ट का रेशियो लिख दिया। अब अगर मैं बोलूँ मुझे टोटल क्वांटिटी का रेशियो बताओ, तो आप क्या करोगे, पलट दोगे। कैसे पलटोगे, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15। इसको हम लोग फर्दर काट भी सकते हैं। काटने के बाद ये हो जाएगा 5 टाइम्स में, 5 के टेबल में जाएगा 4 टाइम्स और ये जाएगा 3 टाइम्स। इतना समझ में आया। ठीक है, हम लोगों ने जो पहले से करते आ रहे हैं वही हम लोगों ने किया, कोई नया नहीं किया यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है अब यहाँ से चालू होती है, वो क्या है, वो ये है कि यहाँ से ना 30 kg जो वाटर है वो रिमूव्ड हो गया है। ठीक है, मतलब पहले जो क्वांटिटी थी उसमें से 30 kg क्या हो गया, कम हो गया। मतलब पहले 5 था, पहले 4 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब एक रिमूव हुआ है और यही एक की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 30 kg। यही एक की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 30 kg। तो आपको निकालना है इनिशियल क्वांटिटी कितनी है। तो इनिशियल कितनी है, 4 है, तो हमको क्या निकालनी है, 4 की वैल्यू निकालनी है। अगर एक की वैल्यू 30 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो बहुत इजीली आप बता सकते हो कि 120 होगी। तो यहाँ से 120 हमारा बहुत इजीली और कम समय में आप यहाँ पे क्वेश्चन को बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन्स 80% वाटर। यार देखो ये एकदम ना सेम क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा भी चेंजेस नहीं है। तो आप ना इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको इस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, इस टाइप का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं और वीडियो इस पे बना सकूं। थैंक यू।